दोस्तों सोचिए, अगर आपको शादी से ठीक पहले खबर मिले कि सोने और चांदी के दाम अचानक सस्ते हो गए हैं, तो क्या आप ये मौका हाथ से जाने देंगे? आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, आज एक बार फिर सोना और चांदी दोनों के दामों में बड़ी गिरावट आई है। और ये खबर हर उस व्यक्ति के लिए खुशखबरी है जो इस शादी के सीजन में गहने बनवाने की सोच रहा है। अगर आप भी लंबे समय से सोने और चांदी के दाम गिरने का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। चलिए जानते हैं आसान शब्दों में कि आज भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। पिछले कुछ महीनों में चांदी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए किलो तक पहुंच गई थी और सोना भी 1,35,000 रुपए के आसपास जा चुका था। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार दोनों में गिरावट जारी है। बाजार के जानकारों के मुताबिक ये गिरावट अभी कुछ समय तक बनी रह सकती है। आज भारतीय सराफा बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव 148 रुपए है। 8 ग्राम चांदी 1,184 रुपए में मिल रही है। 10 ग्राम 1,480 और 1 किलो चांदी 1,48,000 रुपए की हो गई है। आज चांदी की कीमतों में 1,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। यानी अगर आप चांदी के बर्तन या गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो ये सही समय है। पिछले हफ्ते चांदी की कीमत 1,45,000 से 1,50,000 के बीच घूम रही थी, लेकिन अब ये नीचे आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन लंबी अवधि में चांदी की कीमतें फिर से ऊपर जा सकती है। वजह यह है कि दुनिया भर में चांदी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, खासकर इंडस्ट्रियल चीजों और इलेक्ट्रिक वाहनों में। अब बात करते हैं सोने की। आज 18 कैरेट सोने का भाव 9,728 रुपए प्रति ग्राम है। 8 ग्राम का भाव 77,824 रुपए और 10 ग्राम का 97,280 रुपए है। 22 कैरेट सोना आज 11,722 रुपए प्रति ग्राम मिल रहा है, यानी 10 ग्राम का 1,17,220 और 100 ग्राम का 11,72,000 रुपए। आज 22 कैरेट सोने की कीमत में 550 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। पिछले 15 दिनों में सोना करीब 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। 24 कैरेट सोना, जो सबसे शुद्ध माना जाता है, आज 12,100 रुपए प्रति ग्राम चल रहा है, यानी 10 ग्राम 1,20,000 के करीब मिल रहा है। इस पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट कब तक रहेगी, ये सबके मन में है। विश्लेषकों का कहना है कि ये गिरावट अस्थायी है। फिलहाल अमेरिका और चीन के फैसलों से डॉलर मजबूत हुआ है और उसी वजह से सोने और चांदी में गिरावट देखी जा रही है। मगर जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी तरह का तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ेगी, सोना और चांदी दोनों की कीमतें फिर से चढ़ सकती हैं। शादी का सीजन चल रहा है, बाजारों में भीड़ है, लोग गहने खरीदने में लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं कि कब खरीदें, तो ये वक्त काफी अच्छा है। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते रहना समझदारी होगी। आने वाले महीनों में, खासकर नए साल के आसपास, सोने और चांदी में फिर से तेजी आ सकती है, क्योंकि कई देशों के रिजर्व बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। चीन ने अपने देश में बिकने वाले सोने पर 12% टैक्स की छूट खत्म कर दी है, जिसकी वजह से वहां मांग बढ़ सकती है और इसका असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ेगा। इस कारण भारत में सोने की कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं। तो अगर आप अपने घर के किसी सदस्य की शादी के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो यही सही समय है। सोना और चांदी दोनों अभी सस्ते हैं और आने वाले दिनों में इनके दाम फिर से बढ़ने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ये मौका बहुत बार नहीं आता, इसलिए समझदारी यही है कि थोड़ी थोड़ी खरीदारी अभी से शुरू कर दी जाए। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है और जैसे ही कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है, सोने चांदी के दाम एकदम से ऊपर चले जाते हैं। इसलिए इंतजार ना करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ता होगा या फिर अब तेजी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके हिसाब से सोना सस्ता होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए ताकि आम आदमी भी इसे खरीद सके। क्योंकि सच तो ये है कि आज सोना धीरे धीरे आम परिवार की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इसलिए जब भी ऐसा मौका मिले जब कीमतें नीचे हों, तो उसे हाथ से जाने ना दे। यही समय है थोड़ा थोड़ा निवेश करने का, ताकि कल को जब दाम बढ़े तो आपके पास पहले से ही सोना हो और मुस्कुराने की वजह भी।